हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाकी मेरी गारंटी है समझ में आने की। मैं क्या कहूँ इस बारे में 100% आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टूड। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं विभव प्रवणता है क्या चीज। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या चीज है बेटा विभव प्रवणता। आइए इस विभव प्रवणता को हम जरूर समझेंगे। उससे पहले हम प्रवणता को समझ लेते हैं। प्रवणता क्या चीज है, इसके पहले भी एक वीडियो में मैं प्रवणता से आपको परिचित करा चुका हूं, लेकिन फिर से देख लीजिए। आमतौर पर जो हम प्रवणता देखते हैं, मान लीजिए बचपन में आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में या 11th क्लास में कभी आपने प्रवणता से जरूर रूबरू हुए होंगे। y अक्ष है, ये x अक्ष है। प्रवणता असल में क्या होती है, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है बेटा। इस रेखा पर कोई दो बिंदु है x1 y1 जिसका पहला निर्देशांक है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। समझ सके बेटा इस चीज को। यहां से एक लंब डाल दीजिए, डाल दिया, ये लंब पड़ गया बेटा। अब आप देखें यहां से एक और लंब डाल दीजिए। ये देखिए ये डिस्टेंस है y1 और ये डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x1 और ये वाला डिस्टेंस x2 है। समझ सके इस चीज को। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, करेस्पॉन्डिसिटी से, किससे, संगतता से। ठीक है। अब आपसे एक चीज कहते हैं, क्या है प्रवणता। देखिए बेटा, प्रवणता असल में यहां पर जो प्रवणता है वो है y2 में से y1 घटा दीजिए, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटा दीजिए, y2 में से y1 और x2 में से x1 घटा दीजिए। तो जो प्रवणता आएगी आमतौर पर गणित के लैंग्वेज में उसे यम से दिखाते हैं। ये हो जाएगा बेटा डेल्टा y अपान डेल्टा x। असल में यही है डेल्टा y, ये, और ये है डेल्टा x। अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान दें, इस त्रिभुज को ध्यान दें तो ये लंब है और ये आधार है। ये लंब है, एल्टीट्यूड है, और ये आधार है यानी बेस है। ठीक है ना। तो आपको बता दें लंब बटे आधार को ही टैन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैन थीटा। यानी प्रवणता ये भी हो गई रेखा द्वारा धन x अक्ष से बनाए गए न्यून कोण थीटा की स्पर्शया को भी प्रवणता कहते हैं। गणितीय रूप में हम इसे dy बाई dx इज इक्वल टू टैन थीटा लिखते हैं। ये प्रवणता है। ठीक है। अब देख लीजिए, प्रवणता को वैसे तो गणित की लैंग्वेज में ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ढाल कहते हैं, धन x से बनाया गया न्यून कोण। परंतु यहां पर मैं आपको प्रवणता का एक यूनिक अर्थ बताऊंगा। यूनिक अर्थ क्या है, जब हम कभी भी किसी भी राशि में परिवर्तन, डेल्टा y का मतलब y में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन बेटा, y में परिवर्तन। और y है क्या, y बराबर fx। y हमारा, y क्या है, y हमारी परतंत्र राशि है, परतंत्र चर है। x हमारा स्वतंत्र चर है और f हमारा फलन है जिसको हम नियम कहते हैं। मैं गणित का टीचर हूं, इस मतलब मैं टीचर तो फिजिक्स का हूं, लेकिन गणित हमारा एक प्रमुख विषय रहा है। मैं गणित में 100 नंबर पाया हूं, इसलिए मैं चीजों को गणित से समझाता हूं। क्या चीज कि परतंत्र राशि में परिवर्तन है, ये y में परिवर्तन, वो भी किसके सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या कहते हैं, x के परिवर्तन के सापेक्ष y में जो परिवर्तन है इसी को क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। स्वतंत्र चर के परिवर्तन के सापेक्ष
स्वतंत्र चर में परिवर्तन के सापेक्ष परतंत्र चर में परिवर्तन का जो मान होता है उसी को प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्या पढ़ेंगे, विभव प्रवणता पढ़ेंगे। यहां पर परिवर्तन किस में है, y में, तो ये फलन की प्रवणता है या रेखा की प्रवणता है क्योंकि y में परिवर्तन है, लेकिन हमें विभव प्रवणता पढ़नी है, यानी विभव में परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है बेटा, यानी विभव में परिवर्तन को हमें किसी के सापेक्ष पढ़ना है। ठीक, यही विभव प्रवणता होगी। आइए अब डिटेल में देखते हैं विभव प्रवणता क्या है। यद्यपि फर्स्ट ईयर में आपने वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, फिर भी मैंने इसको बता दिया। आइए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं विभव प्रवणता क्या चीज है। मान लीजिए ये एक आवेश है प्लस क्यू, इस आवेश का स्थापन बिंदु O पर है। इस आवेश प्लस क्यू से x दूरी पर एक पॉइंट A है और इस आवेश से x प्लस डेल x दूरी पर एक पॉइंट B है। दो बिंदु है इस आवेश से, x और x प्लस डेल x दूरियों पर दो बिंदु है। मैं कहता हूं इन दोनों बिंदुओं के बीच जो अंतर है वो डेल्टा x का है। प्यारे बच्चों, आपको पता है, क्या पता है कि जब भी कभी हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करते हैं, किसकी दिशा में गमन करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करते हैं, जब कभी भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करते हैं तो विभव घटता है, यानी आवेश के समीप विभव ज्यादा होता है और आवेश से दूर जाने पर विभव घट जाता है। ठीक है ना, ये हम लिख देते हैं A पर विभव V है और B पर विभव V माइनस डेल्टा V है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि विभव R के व्युत्क्रम है। R अगर बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो V क्या होगा, घटेगा। वही घटना घटित हुई है। A से B जाने पर R बढ़ रहा है और V क्या हो रहा है, घट रहा है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, जरा गौर करिए इस चीज को कि आपने क्या देखा कि दूरी, आप ऐसे कहें कि अगर हम क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, किसकी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन, और वो विभव परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, क्योंकि दूरी भी तो बदल रही बेटा, इधर आने पर विभव तो बदल रहा है लेकिन दूरी भी बदल रही है। तो विभव परिवर्तन और बटे दूरी में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या निकल कर आई, विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन। तो A से B गए हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, B पर विभव माइनस A पर विभव, दूरी में परिवर्तन। तो देख लीजिए OB माइनस OA, OB माइनस OA, तो रखिए मान VB की वैल्यू V माइनस डेल्टा V माइनस VA की वैल्यू V है बेटा, रख दीजिए, कट जाएगा, बटे OB, O से B तक की दूरी x प्लस डेल्टा x है, OA की दूरी x है, कट जाएगा। निष्कर्ष निकला विभव प्रवणता बराबर क्या कहते हैं, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। क्या निष्कर्ष निकल कर आया, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। निकल कर आ गया सामने बेटा। अब देखिए आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसमें विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र से संबंध पढ़ेंगे, जो सवाल के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। आइए देखते हैं बेटा। तो बच्चों क्या देखते हैं, तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा इजी है। ये एक आवेश है बेटा प्लस क्यू बिंदु O पर, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर बिंदु A है, ठीक है बेटा, और यहां से x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा x है। मैं एक आवेश को, एक धन परीक्षण आवेश को, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को B से A लेकर जाना चाहता हूं, और जब मैं लेकर जाता हूं तो इस धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के कारण इस आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण लगाएगा और जरूर से जरूर लगाएगा। आप जानते हैं कि इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम मान लें कि तीव्रता एक समान है तो सब जगह तीव्रता समान ही होगी। यहां से F वेक्टर बराबर निकल आएगा प्लस Q0 इंटू E वेक्टर। लेकिन अगर मैं इस आवेश को B से A तक लेकर आऊं, यानी कि B से A की ओर आने पर किया गया कार्य बराबर क्या कहते हैं, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। आप जरा ध्यान देंगे तो बल बराबर F इंटू विस्थापन, क्या चीज बेटा, कितना, डेल्टा x। आप देखें तो विस्थापन इधर है और बल इधर है, तो कोण 180 अंश cos 180 डिग्री, चूंकि वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है। डेल्टा W माइनस F इंटू डेल्टा x आएगा बेटा। कार्य जो यहां से आएगा वो माइनस F इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। आप चाहें तो वेक्टर हटा दें और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, और ये F की वैल्यू हो गई बेटा, और देखें डेल्टा x हो जाएगा ये। अब आपसे क्या चीज कहते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कहेंगे हम आपसे इस बारे में, आइए देखते हैं। हम सबको एक बात अच्छे से पता है, एक स्टेटमेंट इसमें और बढ़ा लें, कोई ज़रूरी नहीं है इतना ही रखें। W Q0 को नीचे ले आएँ, पॉजिटिव माइनस को वहीं रहने दें, माइनस E इंटू डेल्टा x। अब आइए इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। आपको विभवांतर की परिभाषा पता है, किसकी परिभाषा पता है, विभवांतर की। आइए जरा सा विभवांतर की परिभाषा पर चलते हैं। विभवांतर की परिभाषा कहती है, क्या कहती है बेटा, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य, आने में किया गया कार्य एवं आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कि विभवांतर मतलब B से A आए हैं ना, अंतिम माइनस क्या, प्रारंभिक, यानी VA माइनस VB है। तो ये बहुत इजी बेटा है, बहुत इजी। आइए VA की वैल्यू रख दीजिए बेटा। VA की वैल्यू, A पर हम आपको अभी बताए थे विभव कितना है, V है, रख दीजिए, माइनस VB, ठीक है। B पर आपको बताए थे हम, B पर विभव था V माइनस डेल्टा V, रख दीजिए, ये रख दिया मैंने। आगे देख लीजिए यहां पर, अब क्या करते हैं, डेल्टा W अपान Q0 इसकी जगह रख सकते हैं माइनस E अपान डेल्टा x, रख दिया बेटा। आगे देख लीजिए, ये
ऐसे हो गया। अगर देखें तो ये माइनस जब खुलेगा ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, इतना आ गया। यहां से आगे जरा बढ़ते हैं। अब देख लीजिए ई बराबर माइनस को हटा दें, ई बराबर माइनस से ही जैसे वैसे माइनस डेल्टा वी एक्स नीचे चला जाएगा। आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि तीव्रता विभव प्रवणता के, ये विभव प्रवणता है बेटा, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर। ठीक है ना। अब यहां से ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है ई वेक्टर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स वेक्टर, यानी विभव प्रवणता एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, चूंकि ये ई के बराबर है तो ये भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है ना। समझ गए बेटा इस चीज को कि विभव प्रवणता भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। जरा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र ही तो था हमारा, किसी बिंदु पर, किस पर बेटा, बिंदु पर। ठीक है। किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अगर ए से बी चलते हम लोग, ठीक है ना, किसी दिशा में, अगर ए से कहां चलते, बी चलते, तो ऋणात्मक विभव प्रवणता आ ही जाती। ठीक है ना। अभी हम लोग इसके पहले वाले हेडिंग में चलकर देखा गया था, हम लोग ए से कहां ही गए थे, बी ही तो गए थे। ए से कहां गए थे, बी, माइनस में ही तो मान आया था बेटा। पिछली हेडिंग में जब हम लोगों ने अभी विभव प्रवणता देखी तो हम ए से बी ही तो गए थे, तो माइनस ही तो आया था। तो क्या कहते हैं, अभी हम लोग पिछले वाले हेडिंग में इसी दिशा में गए थे, जिस दिशा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र की ही दिशा में तो चले थे। आप पिछली हेडिंग पढ़कर आए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। आपको बता दें विभव प्रवणता भी एक सदिश राशि है, चूंकि ई के बराबर है और इसकी दिशा क्षेत्र के विपरीत होती है। ये हो गया। आपको यहां से एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, आइए देख लेते हैं। जरा मात्रक देख लेते हैं किसका, चलो इसको डिलीट करके तब देखते हैं। प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। यहां पर माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, इट्स प्रेजेंट कि जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे, ई की दिशा में चलेंगे, तो विभव का मान बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। आपको पता होना चाहिए, क्षेत्र की दिशा में आप चलते हैं तो आप क्षेत्र से दूर जाते हैं और आपका विभव घटता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्षेत्र का ही तो गुण है विभव। आप क्षेत्र से दूर जाएंगे तो विभव बढ़ेगा नहीं, घटेगा। आइए आपको ई का एक विशेष मात्रक दिखाते हैं। ई वेक्टर का मात्रक, वेक्टर मत लिखिए, ई का मात्रक। आप जानते हैं विभव में परिवर्तन है तो विभव ही तो रहेगा, वोल्ट, और डेल्टा एक्स दूरी है तो मीटर रहेगा। यानी कि ई का एक और मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर। बहुत ही अच्छी बात देखिए आप यहां से क्या कहते हैं कि 1 न्यूटन पर कूलाम, चूंकि ई बराबर एफ बाई क्यू भी तो होता है, तो ई का एक मात्रक न्यूटन पर कूलाम है और ये 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। आइए आपको यहाँ से विभव प्रवणता का विमीय सूत्र निकलवा देते हैं। ठीक है ना। क्या निकलवाते हैं, विभव प्रवणता का विमीय सूत्र, विभव डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, यानी विभव प्रवणता का विमीय सूत्र। आपको पता है कि विभव का प्रमेय सूत्र, तो विभव का विमीय सूत्र W बाई क्या होता है, Q। भाई विभव का विमीय सूत्र W बाई Q लिख सकते हैं और दूरी तो दूरी ही है, तो दूरी को तो डेल्टा एक्स ही लिख दीजिए का विमीय सूत्र। आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन मल्टी क्या बेटा,
बाई क्यू इंटू डेल्टा एक्स। ये भी दूरी। आइए अच्छा, बल का होता है अमिताभ बच्चन mlt-2, दूरी विस्थापन का यल होगा बेटा, आवेश का I इंटू टी के कारण, तो आवेश का I से A और टाइम का T और आवेश दूरी का फिर से L, ये खत्म हो गए, बचा M L, T-2 ऊपर गया, T-3 हो गया और ये बेटा A माइनस क्या हो गया 1 हो गया। इस तरीके से ये विभव प्रवणता का विमा हो गया, जो आपके सामने विमीय सूत्र हो गया, ठीक है ना। विभव प्रवणता का ये बेटा विमीय सूत्र है। आइए आपको कुछ और भी चीजें इसमें दिखाते हैं जो अत्यंत हम लोग के लिए आवश्यक है। क्या चीज, ये देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए आपसे कहते हैं क्या चीज कि ये एक प्लेट है धातु की, ये दूसरी प्लेट है धातु की, एक प्लेट पर प्लस है और दूसरी प्लेट पर माइनस है। इस पर विभव V1 है, इस पर V2 है और इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इनके बीच का दूरी कितना है बेटा, D है। तो आप जान चुके हैं E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, E बराबर माइनस डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 अपान डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। भाई डेल्टा V विभवांतर V2 माइनस V1, सबको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ बताता हूँ बेटा, वहाँ नहीं, यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सवाल लगाने के लिए। E बराबर V1 माइनस V2, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान D, ये विभवों का अंतर है। अगर इन प्लेटों के बीच विभवांतर V रहा होगा, अगर इन प्लेटों के बीच विभवांतर V रहा होगा तो यहाँ से E बराबर V बाई D एक अच्छा फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की। इस तरीके से बेटा पूरी तरीके से हम आपसे क्या कह दिए, आपने विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ लिया। अब मिलते हैं अगली हेडिंग में। गुड बाय।